सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती और बलरामपुर बॉर्डर के बभनियावा गांव के आसपास आधा दर्जन के गांव के ग्रामीण इस समय दहशत में हैं। आपको बता दें, यहां पर जंगली जीव का आतंक बना हुआ है, जिसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ ग्रामीण कहते हैं कि गांव में तेंदुए का आतंक फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ वन विभाग इसे मानने को तैयार नहीं और जांच की बात कह रहा है। पिछले 2 मार्च को यहां पर एक व्यक्ति पर खेत में रखवाली करने जो गया हुआ था, उस पर हमला किया गया था, जिसे इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा था। तभी से गांव वाले लगातार यहां पर तेंदुए होने की बात कह रहे हैं, परंतु वन विभाग की टीम उसे मानने को तैयार नहीं और जांच की बात कह रही है। ताज़ा मामला बभनियावा गांव का है, जहां पर आज सुबह सवेरे एक व्यक्ति की गाय के बच्चे पर जंगली जानवर ने हमला कर उसे घायल कर दिया। 5 बजे उठी लेटरिन से, तब ये देखी कि बच्चिया हमारे में किसकी हल्ला की लमसम 4 बार। किसकी बच्चिया है ये हमें सोमनाथ चौधरी के भाई। कौन सा गांव? किसने काटा है इसको? अभी का बाघ है, मुझे जानी थे कि बाघ है काटी सी। अच्छा, कैसे आप लोग किसी ने देखा है कि बस नहीं, उस दिन हम लोग पचदेवरा देखे बाघ। अच्छा, आप लोगों ने देखा? हाँ, हमने देखा पचदेवरा में बाघ था। पचदेवरा यहाँ से कितना दूर है? बस पास में 1 किलोमीटर। अच्छा, परसों गोविंदापुर में दिखाई दिया। जरकन मारे हम लोग साढ़ बहेला हाके नहीं जाई का कि साढ़ बहेला हाके जी हुआ पे कोनो वार तब हो जाए, तब खेत सब चरा जाते। कितने दिन से आतंक मचाए हुए हैं? ये कम से कम 1 हफ्ता आसपास के गांव में। हाँ, आसपास के गांव में है। जिसके बाद यहां पर ग्रामीण दहशत में हैं। लोग लाठी डंडे लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग खेतों में जाने से भी बच रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने कड़ी समस्या आन खड़ी हुई है, वो खेतों तक भी नहीं पहुंच पा रहे। अब देर लगा है ना, वही बड़की दीदी देखे नहीं तालम का निकलते हर बगिया में नहावा, तो देखी ना दूसरे अंजलम वही गवा। अच्छा, नहीं कई दिन से आप लोग परेशान हो? कितने दिन से लम से हम लोग कम से कम 1 हफ्ता से तो परेशान है। भागो ना, ये हम हूँ खड़े हैं रात के। आसपास जो खेतों में या अन्य स्थानों पर काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी दहशत में हैं, परंतु फिर भी लोगों के मुंह पर केवल एक ही बात है कि अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ऐसे में लोग किसी प्रकार काम भी करने में जुटे हुए हैं, परंतु अधिकांश लोग खेतों की तरफ जाने से इस समय इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब यहाँ पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की गई, तो उन पर जो दहशत है वो उनके मुख से बरबस ही बयां हो गई। सुना गा है भैया, देखा नहीं, अभी देखा ना है सर? हाँ, झूठ कहा कि हम देखा नहीं, वो सुनी था, देखी था, डर लागत है। अच्छा, तो कोई वन विभाग की टीम वगैरह पहुंची है? कुछ आप लोगों को भरोसा वगैरह दिया गया? अब ही तो हम नहीं जाना है। किसी को काटा इस गाँव में? एक तो बच्चिया कहाँ काटिन डारी से आज देखा है। तो आपके लड़के बच्चे जो है ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों को डर नहीं लगता? अरे डर का काम अपन डर लागत है, लेकिन अब हम सब काम न किया तो काम न किन जाए तो खाए का लिन जाए साहब, खेती वाले आदमी। और बाघ चारों तरफ दहशत मचा रखा है। मनई और पशु पे हमला भी कर चुका है, लेकिन इसमें प्रशासन की कमी देखी जा रही है। अच्छा, क्या मांग करते हैं हम लोग प्रशासन? हम लोग मांग करते हैं कि बाघ को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश किया जाए। अच्छा, किसी के ऊपर हमला भी किया? किसी ने देखा बाघ को? हाँ, बाघ को कम से कम सैकड़ों आदमी ने देखा है एक दिन। कितने दिन से? अभी 4-5 दिन पहले, और आज भी हमला हुआ है, इसमें भी लोगों ने देखा है। बहुत बढ़िया है। यहाँ पर लोग चिंतित हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि किसी प्रकार से जो भी जानवर हो उसे पकड़ने का प्रयास किया जाए, जिससे लोग दहशत से निकल सकें और अपने प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। श्रावस्ती बहराइच बॉर्डर के बभनियावा गांव के आसपास कई गांवों में इस समय दहशत है। आपको बता दें, दर्जीपुरवा, पचदेवरा, बभनियावा, जोगापुरवा, बिलरवा आदि में इस समय जंगली जीव का आतंक मचा हुआ है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं।
बहराइच जिले के पयापुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर पिछले एक सप्ताह से लोग काफी चिंतित हैं और लगातार वो दहशत में जीने को विवश हैं। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जांच करने की बात कह रही है, लेकिन ग्रामीण हैं कि मानने को तैयार नहीं। उनका साफ शब्दों में कहना है कि यहाँ पर कई लोगों ने तेंदुए को देखा है, जिसके चलते दहशत मची हुई है। यहाँ पर 2 मार्च को एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। उसके बाद आज फिर से एक गाय के बच्चे पर हमला किया गया, जिससे बच्चा भी घायल हुआ। श्रावस्ती बहराइच बॉर्डर के बिलरवा के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बभनियावा, दर्जीपुरवा आदि गांवों में लोग काफी दहशतजद नजर आ रहे हैं। लोग झुंड बनाकर अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले पचदेवरा गांव में इस जंगली जीव के आने की आहट हुई थी, जिसके बाद से आसपास के बभनियावा, दर्जीपुरवा आदि गांवों के लोग भी दहशत में आ गए हैं और लगातार ग्रामीण कह रहे हैं कि शाम होते ही लोग अपने घरों में हो जाते हैं, जिसके बाद कोई बाहर निकलना नहीं चाहता। ऐसे में लोग परेशान हैं और लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्या सुनी जाए, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचें और किसी भी प्रकार से जो भी जानवर है उसे पकड़ लिया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। ऐसे में ग्रामीण अपने बच्चों को समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप इसे सब लोग याद रखो, रात में शाम होने से पहले आप लोग अपने अपने घर पे पहुंच जाए और रात में या अंधेरे में कहीं बाहर नहीं निकलना है, न खेत जाना है, न मम्मी के लिए दुकान पे जाना है, कुछ भी नहीं करना है। बाघ का इतना दहशत है, लोग 5 बजे के बाद बाहर बिल्कुल न निकलें। अच्छा, कौन से गांव रहते हैं आप? दर्जीपुरा मौजा बुनिया। अभी आपके गांव के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बाघ का आतंक है, आप लोगों ने देखा है? हाँ, शाम का देखा 6:30 बजे के पास में, तो अंधेला हो गया था। तो उसके बाद में हम लोग आए, तो ये जो पुल है, पुल के सामने से हम लोग ढेला मारे, तो मतलब वो जाके वहाँ पे ठोका। तो फिर उसके बाद में हम लोग फिर पीछे आ गए। पीछे आने के बाद में फिर 2-4 लोग और बुलाए अड़ोस पड़ोस वाले के यहाँ। तो उसके बाद में यहाँ फिर एक सियार निकला, तो सियार को देख के बहुत उसी ढांढस में हम लोग पड़ गए। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा शोर शराबा नहीं किए। फिर रात में हमारे यहाँ एक बच्चे को खा लिया है। तो शासन से हम लोग का यही गुजारिश है कि यहाँ पर लगाया जाए टीम वगैरह की, जो पकड़वाने की पिंजरा रखवाया जाए बस। और यानी आप लोगों को यकीन है बिल्कुल वो बाघ हाँ, है? यकीन है, बिल्कुल बाघ वही है। है। बाघ है, वही बिल्कुल खुल रहे हैं। बाघ ही गाँव है, कुछ है ना है। आज एक हफ्ता से हमारा गांव परेशान है। और भी गांव में देखा किसी ने? इधर सामने कहाँ पर किस जगह देखा, बताइए। हम वो हमारे यहाँ पचदेवरा जो है देखा गया, तो वहाँ बभनियावा में देखा। ताल के पास थोड़ा लाही लगी है, लाही में मैं देखा हूँ। अच्छा, किस रंग का था? वो जैसे ये पट्टा रंग का नहीं होता है, वही बात। और वहाँ पचदेवरा में तो सुना किसी के ऊपर हमला भी किया? हमला भी किया है। हमला कर राम छेबर यादव को हमला किया। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? हम लोग मांग यही करते हैं प्रशासन से कि पिंजड़ा लाया जाए, इसको किसी तरीके से पकड़वा लें, और जब तक पकड़ ना जाए तब तक ये लोग यहीं रहें। हाँ हाँ, और क्या। हम लोग का यही रहना है। हम लोग बच्चे कहाँ लेकर गए? शाम का 4-5 बजे से हम लोग गेट बंद कर देते हैं, बाहर नहीं निकलते। कितने दिन से? ये 1 हफ्ता से है यहाँ। लाइटनिंग हम लोग घर में करें, लाइटनिंग में जाए, बाहर न जाए, किसी तरीके से हम लोग को बहुत परेशानी है। नहीं भैया, देखा तो नहीं हम। हल्ला उड़ रहा अच्छा, है। गाँव आप ये बेचने जाते हैं, डर नहीं लगता डर है? बहुत लगता है, लेकिन क्या खाएं, मुसीबत है। मजबूरी में घर में बैठेंगे तो रोटी कहाँ खाएंगे भाई। अच्छा, कितने दिन से सुन रहे हैं यहाँ पर? एक दो करीब 1 हफ्ता से है। अब पास के ही गांव जब दर्जीपुरवा में पहुंचा गया, तो वहां पर भी लोग दहशत में दिखाई पड़े। गांव की गलियां सुनसान थीं, परंतु जब लोगों को जानकारी हुई कि कुछ मीडिया के लोग आए हैं, तो लोगों ने बाहर निकलकर अपनी बात रखी और बताया कि यहाँ भी तेंदुए को देखा गया है। कहाँ घर है? दर्जीपुरवा किस में लगता है? थाना? क्या दिक्कत है बेटा? बाघ से डर लगता है। कितने दिन से? वही 10-15 दिन से। तो इसीलिए 5-6 लोग इकट्ठा रहते हैं वो? छोड़ो, जिंदगी भर मोबाइल चला जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका?
ओंकार, कौन से गांव रहते हैं आप? दर्जीपुरा। अच्छा, सुनने में आया आपके पीछे बाघ पड़ा हुआ था। आपके पीछे बाघ पड़ा हुआ था, बताइए आपने देखा? सामने। अच्छा, आपने अपने आँख से देखा? जी हाँ। क्या देखा बताओ? बाघ देखा। अच्छा, किस रंग का था, कैसे कोई बताओ? ये पीला और भूरा रंग का था। कहाँ पर देखा आपने? ये छैबर के खेत में। अच्छा, फिर क्या किया? फिर क्या किया, जब हम लोग देखा वो हम लोगों के ऊपर छूटा तो हम लोग पाछे एकदम गिर गए। खदेड़ लिया था आप लोगों को? हाँ, खदेड़ लिया। अकेला था? ना ही रहे कम से कम। नहीं, वो बाघ अकेला था? हाँ, बाघ अकेला था। अच्छा, अभी सुनने में आया है आपके गांव से थोड़ा दूर एक जानवर को भी शिकार बनाया उसने, तो क्या लगता है आप लोगों को उसी बाघ ने हमला किया होगा? जी हाँ, वो है वही। अच्छा, तो कुछ मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? जी हाँ, बताइए। अगर उसको जी पकड़ा जाए। गांव में माहौल कैसा है? गांव में भी माहौल यही है कि बाघ को पकड़ा जाए। डेरे रहते हैं, कोई बाहर जाता नहीं है, देखे रहे। अच्छा, बच्चे आपके छोटे छोटे हैं यहाँ? हाँ। तो बच्चों को आप लोगों ने समझाया नहीं कि मतलब रात बिरात में? अच्छा, इससे पहले कभी आपके गांव आए हैं? आओ भैया, हमको अपने होटल में आ जाए। ये पहली बार? पहली सब। लोग परेशान हैं। लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर देखा गया है, जिसके चलते लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं और 2 घटनाओं से लोग और चिंतित हो उठे हैं। पचदेवदा, दर्जीपुरवा, बभनियावा आदि गांव के लोग इस समय बेहद खौफजदा हैं। पहली बार पचदेवदा के इसी स्थान पर लोगों ने तेंदुए के हमले की पुष्टि की थी। ऐसे में लोग इस स्थान पर पहुंचने से डरते हैं और इधर कोई भी झाड़ी झंकियों तक नहीं आता है। इकौना से पयाकुल जाने वाले मार्ग के बिलरवा के पास बभनियावा गांव पड़ता है, जहां पर लोग काफी दहशतजदा हैं और लोगों का साफ शब्दों में कहना है कि यहाँ पर पुलिस के कुछ जवानों ने भी जानवर को देखा है, परंतु वन विभाग की टीम इसे मानने को तैयार नहीं। ऐसे में ग्रामीण वन विभाग से हम लोग कहीं आदमी गांव फटी पड़ी है, परिवार के घर से नहीं लगवा दिन हम लोग दूर भगा दिन उसका दिन गोला दाग नहीं बोल सकते अपन निकल गया कहाँ पका कर लिए तो कतरे में नहीं रहे। अब कम से कम 5-6 हजार आदमी रहे, 3-4 गांव इकट्ठा रहा। यहाँ नहीं कि अकेले या सिपाही से पूछा कि नहीं यादव सिपाही अनिल सिपाही। समझो, ये खाली कहानी बन रही है। वही दिन जो इतना देर न करते तो बिल्कुल पक्का रहा। देर ना यार, भगवा दी नहीं हो, जान के भगवा दी नहीं। लेकिन उस दिन लोगों ने भगवाया उसको, जान करके भगवाया, पकड़ने का कोशिश नहीं किया, खाली भगवाया। बता रहे हैं बिछिया से जाल आ रहा है, ढुनगा से जाल आ रहा है, वहाँ नहीं अब लखनऊ से टीम आ रही है। बड़े बाबू नहीं चाहे छोटे कई बजे आवा था। खेते खेते गाँव गाँव ढहा रही है। लगातार 1 हफ्ते तक जो है यहाँ पे लोग रहेंगे, दिन में भी रहेंगे और रात में भी रहेंगे और देखेंगे अगर कुछ दिखता है हमें तो हम उसका इंतजाम करेंगे फिर। मैडम यहाँ और इसके अलावा ये है कि बस गांव वालों से यही कहेंगे थोड़ा सतर्क रहें आप लोग, जब भी जाएं कहीं तो ग्रुप में जाएं और शाम को कहीं ना निकलें और छोटे बच्चों को शाम को बाहर ना निकलने दें और कहीं जाना है उन्हें तो ग्रुप में ही लेके जाएं। बस बाकी और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। और जहाँ कहीं जाना है अकेले अगर शाम में जाना है थोड़ा आवाज़ करते हुए जाइए आप लोग, कोई कुछ मतलब कोई थाली डंडा कुछ पीटते हुए थोड़ा आवाज़ करते हुए जाएंगे, जानवर वैसे ही भाग जाता है। जानवर खुद ही डरता है हम लोगों से, अगर हम लोग शोर करेंगे तो वो खुद ही डर जाए। कभी अकेले में मिला कुछ हुआ तो काट लिया, अलग बात है, कुछ भी कर लिया, डरा दिया, वो खुद ही डरा हुआ रहता है, नहीं करेगा कुछ भी वो। बस थोड़ा सा शोर करके जाइएगा, ग्रुप में जाइएगा, कुछ भी नहीं होगा। बाकी यहाँ पे हमारी टीम है, दिन रात दोनों ये रहेंगे ये लोग। ये 1 हफ्ते तक हम लोग देखते हैं।
1 हफ्ते। नहीं ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग देखते हैं। कोई ना अभी मैडम गांव वाले बता रहे हैं कि एक मवेशी को जो है शिकार हाँ। बनाया है, आपने देखा उसका आधा मांस बाहर है। क्या लगता है आपको, तेंदुए ने काटा है किसी और देखिए जानवर ने? तेंदुआ जब भी काटेगा तो वो गले पे अटैक करता है, पहले वो हड्डी तोड़ता है, उसको घायल करता है, तभी आगे अपना काम करेगा, चाहे वो इंसान पे करे जानवर पे करे। और तेंदुआ देखिए मेनली जानवरों पे ही करता है, जैसे कि तेंदुआ उसकी जो हाइट है अपनी हाइट से कम वाले पे ही अटैक करेगा, उससे ज्यादा पे अटैक नहीं करता है, वो खुद डरता है। हम इतने लंबे अगर हम खड़े हैं तो हम पे अटैक नहीं करेगा वो, अगर जैसे हम झुक के लकड़ी बिन रहे हैं या फूल चुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तभी वो अटैक करेगा इंसानों पे, अदरवाइज इंसानों पे अटैक कभी नहीं करेगा। जानवर देखिए चौपाया है, छोटा है हाइट में, इसीलिए उसने उस पे अटैक कर सकता है तेंदुआ, लेकिन उसकी हालत देख के नहीं लग रहा है कि तेंदुआ अटैक किया है उस पे, पीछे से कभी वो अटैक नहीं करेगा। और इतना वो खुद ही 1 साल का जानवर है तो उससे तेंदुआ नहीं डरेगा। तो हो सकता है हाइना हो, फिशिंग कैट, कुछ भी हो सकता है, पर आप लोग तेंदुआ कह रहे हैं अगर, तो हम लोग देख रहे हैं, अगर होगा ऐसा कुछ तो देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग इसके लिए फिर।